ब्लॉक 1 5 kg, ब्लॉक 2 10 kg, म्यू की वैल्यू मान लो 0.5। चेक कर लेना कल वाला क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा। म्यू की वैल्यू 0। म्यू अलग था, सेम था। कुछ अलग है शायद, अब तो करोगे। जल्दी जल्दी स्टेप्स याद है तो बोलो फटाफट, चलो फिर। पहला काम, मैक्सिमम किसको पकड़ लो, ऊपर नॉर्मल डाउनवर्ड 50, नॉर्मल की वैल्यू 50, एफ एस मैक्स म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.5, नॉर्मल की वैल्यू 50। आंसर आया। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है इस वाली सरफेस पर 25, यहाँ पर कितना हो सकता है 0। ये तो स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना हो सकता है 0, सरफेस 2 पर फ्रिक्शन 0। अब क्या करते थे, मान लेते थे दोनों साथ साथ हैं। अगर दोनों साथ है तो एक्सप्रेशन निकालते थे। नेक्स्ट काम हमारा होता था मान लेना कि दोनों साथ साथ चल रहे तो एक्सप्रेशन निकाल लेना, है ना। तो कॉमन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स सिर्फ एक बाय 60 है, ये बाय मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों साथ हैं तो एक्सप्रेशन आना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता था, चेक करना। चेक किससे करते थे, जनरली हम ऐसे ब्लॉक को पकड़ते थे जिसपे एक फोर्स लग रहा हो या तो फोर्स कम लग रहे हो। किसको पकड़ लिया जाए, अच्छा 5 kg को चलाने वाला कौन, सिर्फ एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, वही उसको चला सकता है। 5 kg को चलाने वाला फ्रिक्शन, ओके। एक्सप्रेशन कितना, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए 20। क्या फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25। फ्रिक्शन छोटा आया है एफ एस मैक्स से, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम से कम है, मतलब ये पॉसिबल है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अपना आंसर क्या है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दोनों के एक्सप्रेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। मान लेते ये 60 नहीं है, ये 120 न्यूटन दिया है, ये तो 90 न्यूटन दिया है। चलो एग्जाम्पल, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं। फोर्स कितना दे दिया गया 90 न्यूटन, म्यू की वैल्यू 0.5, यहाँ म्यू 0 मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, 5 kg 10 kg। कैलकुलेशन यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होने वाला। सेम डेटा इसलिए ले रहे हैं, हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस 1 के लिए अगेन 25 न्यूटन आने वाली है। स्टेप 1 दोनों को हम क्या मान लेने वाले हैं, साथ साथ। अगर साथ मान ले तो एक्सप्रेशन कितना आ रहा है 6 क्यों आएगा, अच्छा फोर्स सॉरी 6 मीटर पर। अब क्या करना चाहिए, चेक। 5 kg वाला ब्लॉक पकड़ लिया, ये फ्रिक्शन होगा, ये चलेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या 30 न्यूटन चाहिए। क्या फ्रिक्शन 30 न्यूटन पॉसिबल है, नहीं। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो साथ साथ चलना पॉसिबल। तो दोनों क्या हो गए, दोनों जुदा हो गए। अच्छा, अगर दोनों अलग हो गए तो क्या प्रॉब्लम है,
5 kg वाले ब्लॉक को चलाने वाला अगेन कौन है? फ्रिक्शन। म्यू की अगर एक ही वैल्यू दी गई हो तो स्टैटिक और काइनेटिक सेम मान लेंगे। तो काइनेटिक अगर दोनों जुदा है तो दोनों चलने वाले हैं, दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाली है। जब रिलेटिव मोशन हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिखना चाहिए या काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर म्यू सिर्फ एक दिया गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर मान ली जाएगी। म्यू सिर्फ एक दिया है तो काइनेटिक की वैल्यू क्या लोगे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? इससे ज़्यादा फोर्स तो यहाँ लग ही नहीं सकता। तो इस भाई साहब का एक्सप्रेशन क्या आएगा? एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक 1, फोर्स बाय मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ब्लॉक कितने केजी का? 10 केजी का। यहाँ फोर्स हम लगा रहे हैं कितना? 90। फ्रिक्शन इसे अपोज कर रहा था कितने फोर्स से? 25 न्यूटन से। और इसका एक्सप्रेशन आएगा A2। बोलो A2 क्या लिखोगे? नेट फोर्स 90 माइनस 25 बाई 10, 65 बाई 10, 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक साथ हो आप लोग? जो पहले करवाया गया था वो पूरा याद आ गया? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं अब? जुदा हो गए ये लिखा है। आगे चले? ये तो रिवीजन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो 2 ब्लॉक के ये 3-4 क्वेश्चन से हमने ये समझा कि जब हम फोर्स लगाते हैं तब 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों साथ भी चल सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकता है। और थोड़ा एनालाइज करके ये भी समझ में आया कि दोनों साथ साथ कब चल सकते हैं? साथ चलाने के लिए इस पे जो फोर्स लगना चाहिए वो अगर मैक्सिमम स्टैटिक से कम है तो कोई प्रॉब्लम, बट अगर रिक्वायर्ड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक से ज़्यादा हो जाए तो ये पीछे रह जाएगा और ये ज़्यादा एक्सपेक्शन से आगे बढ़ेंगे। यही तो होगा, तो हमें रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं क्या जुदा होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं? ये तो हो रहा है। जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे क्या दोनों ब्लॉक्स के अलग होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे? अलग होना मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाना, मतलब फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होगा। बिकॉज इसको चलाने वाला फोर्स कौन है? ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कौन है? सिर्फ एक फोर्स, कौन? फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो उसको कौन चला रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। बट स्टैटिक फ्रिक्शन की एक औकात होती है, वो उससे ज़्यादा अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकता। जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई उसके बाद भी अगर आपने फोर्स इंक्रीज कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा बस सर अब मैं मेरी वैल्यू इंक्रीज, तो मेरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आया कुछ समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे क्या दोनों के रिलेटिव मोशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, मतलब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल सकते हैं। इसको चलाने वाला फोर्स कौन है? सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे मैं अपना फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसको चलाने के लिए अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। नीचे वाले को तो आप फोर्स लगा रहे हो बट ऊपर वाले को कौन चला रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो आप चाहते हो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, आपके साथ साथ फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो कहता है कि ये ब्लॉक भी साथ चलेगा। बट स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर पाता है। जैसा ही उसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली, एफएस मैक्स वैल्यू अचीव हो गई, उसके बाद भी अगर आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो फिर क्या स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इंक्रीज कर पाएगा? फिर तो स्टैटिक फ्रिक्शन कह देगा कि बस सर
मैं इतना ही एक्सेलरेशन इसको दे सकता हूँ, मेरी औकात इतनी है। अब आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन तो इतना ही हो सकता है। नहीं समझ में आया? मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है, इस ब्लॉक पे आने वाला मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है, एफएस मैक्स। उससे ज्यादा फोर्स तो इस ब्लॉक पे आ ही नहीं सकता। आया कुछ समझ में? मैक्सिमम फोर्स फिक्स हो गया, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी फिक्स हो गया, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? इससे ज्यादा एक्सेलरेशन आया कुछ समझ में? क्या नहीं आया? अब हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम अब मान लेंगे कि इस पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। मैक्सिमम फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या हो सकता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो सकता है। अगर आप उतना फोर्स लगा दो तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहलाएगा। उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल ही, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन ही पॉसिबल नहीं है। आया कुछ समझ में? वो फ्रिक्शन जो आप इस पे लगा रहे हो, नीचे वाले ब्लॉक पे उल्टा करके लगाओगे। अरे इस पे फ्रिक्शन आ गए तो नीचे भी तो लगेगा फ्रिक्शन, इस पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा उतना ही। समझ में आ रहा है? फिर इस नीचे वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिख देंगे, NLM वाला, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू MA, ऐसा कुछ करके। एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया मैक्सिमम, यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या लाना चाहते हैं कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं जब तक दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चलेंगे। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू किसकी? फोर्स की, जिसको कभी कभी रेंज भी लिखा जाता है। चलो इसी क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं चलो। अब फोर्स की वैल्यू दी नहीं गई, पूछा गया कैलकुलेट range of force F such that there is no relative motion between two blocks। कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं, इसका मतलब क्या है? दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ के अलग। कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं, इसका मतलब हमारे शब्दों में क्या है? दोनों ब्लॉक्स साथ साथ, मतलब A1 इज इक्वल टू A2। जो मैं अभी आपको समझा रहा था उसे कैलकुलेट करते थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आओ वापस, कहानी तो वहीं से स्टार्ट होगी। 5 kg फोर्स आप किस पे लगा रहे हो? बोलते रहो, फोर्स किस पे लगा रहे हो? 10 kg पे। चलाना हमें साथ साथ है। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैक्सिमम फोर्स, कि हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं जब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ रहे। चलो 5 kg, नीचे बोलो अपवर्ड नॉर्मल। क्या नॉर्मल की वैल्यू? एक ही चीज बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, बोलते रहो। 25 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। मतलब अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं Amax। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन सरफेस 1 के लिए। अच्छा, सरफेस 2 के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लिखा जाएगा? 0। अरे इस वाले के लिए 0। चलो अब Amax अगेन 5 किलो को पकड़ो। इस पे सिर्फ एक फोर्स पॉसिबल है। कौन सा फोर्स? जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। फ्रिक्शन ये चाहता है कि दोनों साथ साथ रहे, बट फ्रिक्शन अपनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से इंक्रीज। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 25। तो यहाँ आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। एन फ्रिक्शन की इस वैल्यू पर जो एक्सेलरेशन मिला है उसे हम क्या कहेंगे? Amax। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। अब
आया समझ में? कितना होगा ए मैक्स? फोर्स बाय मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल, दोनों चलेंगे तो मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन से साथ साथ चल सकते हैं। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो दोनों का साथ साथ, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी ही हो सकती है। इतना आया समझ में? अब ब्लॉक 2 के लिए बात कर लो, नीचे वाले के लिए। इस पर फोर्स या कितना लग रहा है? ये 10 किलो का। या कितना लग रहा है? एफ। पीछे कौन आ रहा है? मैक्सिमम लगा दिया आपने, कितने न्यूटन? और इसको चलना साथ साथ है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? हम तो चेक कर रहे हैं साथ साथ चलने के लिए कंडीशन, तो दोनों साथ ही चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन 5 अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? f माइनस 25 इज इक्वल टू 10 इंटू 5। बनेगा कि नहीं बनेगा? इक्वेशन बनेगा f माइनस 25 10 इंटू 5। f की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 75 न्यूटन तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कब तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मैं 75 न्यूटन ना लगा दूं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लगाओ, 20 लगाओ, 25 लगाओ, 50 न्यूटन लगाओ, 60 न्यूटन लगाओ, कहां तक आप फोर्स लगा सकते हो? 75 न्यूटन। 75 न्यूटन तक कोई प्रॉब्लम, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू सेट कर देगा, इसको साथ चलाएगा। बट जैसे ही तूने फोर्स इंक्रीज कर दिया 75 से थोड़ा सा भी ज्यादा, फिर दोनों ब्लॉक्स अलग, फिर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, नीचे वाला का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। आया समझ में? तो ये हो गई लिमिट। मतलब फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक आप इंक्रीज कर सकते हो? 75। तब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है ना? अगर फोर्स की वैल्यू 75 न्यूटन से ज्यादा कर दी तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें फोर्स की एक वैल्यू क्या दी गई थी? 60 थी ना? 60 75 से छोटा था, तो दोनों साथ साथ चले थे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या ली थी हमने? 90, वो 75 से ज़्यादा था, तो दोनों अलग चले थे। तो अगर आप ये कैलकुलेशन रफ में थोड़ी फास्ट कर लो तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। समझ में नहीं आया? आया कुछ समझ में? पक्का? एक क्वेश्चन और करो। बोलो, वैल्यू बोलो, मैं ले लूं। म्यू 0.4, म्यू 0। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, सेम क्वेश्चन, रेंज पूछी गई फोर्स की। क्वेश्चन सेम, range of force have such that there is no relative motion। मतलब A1 is equal to A2। हो गया?
चलो बोलो। अपना स्टेप 1 क्या रहता है हमेशा? प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है कि हमें स्टेप्स याद रह जाए। पहला स्टेप, स्टेप 1 एफएस मैक्स 3 kg डाउनवर्ड 30 ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू 30 न्यूटन। एफएस मैक्स बोलो सरफेस 1 के लिए म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 4/10 नॉर्मल 30, आंसर 12 न्यूटन। कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है? 12 न्यूटन। मतलब साथ साथ चलने के लिए 3 kg पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है? 12 न्यूटन, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलो इसको पकड़ के वापस स्टार्ट करते हैं। अब क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम? ए मैक्स। किस ब्लॉक को पकड़ा जाए? इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। कितना लगा दे? क्या 12 न्यूटन लगा दिया जाए तो क्या हमें एमएक्स मिल जाएगा? एमएक्स का आंसर बोल दो। फोर्स बाय मास। क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन? तो नीचे वाला भी कितने से चलना चाहिए? कितने किलो का? हमने लगाया एफ, पीछे लग गया फ्रिक्शन, कितनी वैल्यू का? ये भी मैक्सिमम 12 न्यूटन। इसको भी चलना है साथ साथ। इक्वेशन क्या बनेगा? F माइनस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। फोर्स की वैल्यू 36 न्यूटन। मतलब 0 से लेकर 36 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर आपने फोर्स 36 न्यूटन से ज़्यादा कर दिया तो दोनों जुदा हो जाएंगे, एक्सेलरेशन अलग। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में देता फोर्स की वैल्यू 20 तो क्या करते? अगर मैं क्वेश्चन पूछता 3 kg 6 kg 0.40 फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन, पूछ लिया एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। फोर्स दिया 20, फोर्स दिया 20 पे साथ साथ क्या अलग अलग? साथ। अगर साथ है तो डायरेक्ट तुम क्या करते हैं? 20 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9, 20/9। एक्सेलरेशन की वैल्यू 20/9। नहीं समझ में आया यार? आया? नहीं आया? अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन 1, अगर एफ में दे देता 20 न्यूटन तो 20 न्यूटन तक दोनों साथ चलने वाले अलग अलग साथ। अबे 36 न्यूटन तक साथ चलेंगे यार, तो 20 न्यूटन पे तो साथ ही होंगे। अगर दोनों लोग साथ हैं तो वो एक्सेलरेशन का आंसर सीधा क्या लिखोगे? फोर्स बाय टोटल मास। खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? अगर ये फोर्स 40 न्यूटन दिया जाता तो 40 न्यूटन दिया जाता तो 40 न्यूटन दिया जाता तो चलो सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया। मान लो फोर्स लगाया 40 न्यूटन, तो साथ चलते अलग चलते? अलग चलते। तो बोलो दोनों का एक्सेलरेशन। चलो फोर्टी न्यूटन फोर्स लगाया, साथ चलेंगे अलग अलग? अलग अलग चलेंगे सर, तो एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट करोगे। 3 kg वाले को चलाने वाला कौन? 3 kg को कौन चला सकता है? सिर्फ फ्रिक्शन। 3 kg को कौन चला सकता है? सिर्फ फ्रिक्शन। सही है आंसर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बोलो एक्सेलरेशन। फोर्स बाय मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 1। फोर्स कितना लगाया? 40। फ्रिक्शन कितना आया? 12। नेट फोर्स कितना बच गया? 28। 40 माइनस 12
डिवाइड बाय मास, जो भी आंसर है, मीटर पर। तो क्या टू ब्लॉक सिस्टम में आप अब कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो? ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई क्या? फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट हो सकती है जहाँ तक दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल हो सकता है, उसके बाद एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेंगे। जिस पे फोर्स लगाया गया है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे का एक्सेलरेशन कम रहेगा। आगे आगे चले, चलो कितना हो गया है, हटा दूं? तो कल तक जो सवाल थोड़े लंबे जा रहे थे वो दो स्टेप में हो रहे हैं, बट तब होंगे जब आप मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज फटाफट जल्दी रफ में या ओरली कर पाओ। तो रेंज के लिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये काम तो फास्ट होना चाहिए, तभी वो पीछे वाला काम जल्दी हो पाएगा। अगर यही गलत कर दिया है तो फिर चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके करते काम। फोर्स अब लगाते हैं ऊपर, क्वेश्चन सेम, range of applied force F such that there is no relative motion. Calculate range of applied force such that there is no relative motion between two blocks. मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। फोर्स के लिए रेंज की पूछी गई, कर सकते हो क्या? देख के डर नहीं लग रहा है? ट्राई करना चाहोगे कि मैं करवा दूं? मैं करवा दूं? करो ट्राई, चलो। ध्यान रहे, अब फोर्स अपर ब्लॉक में लगाया गया, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले को चलाएगा। अब फ्रिक्शन चाहता है कि नीचे वाला ब्लॉक भी साथ रहे। हो गया क्या? थर्टी सेवन पॉइंट समथिंग। सबसे पहला स्टेप वही काम करेंगे, बोलो यहाँ तक सही है? तो नॉर्मल की वैल्यू 50, एफ एस मैक्स सरफेस 1 के लिए, म्यू की वैल्यू 0.5, नॉर्मल की वैल्यू 50, क्या है 25 न्यूटन। बार बार एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस वाली सरफेस के लिए एफ एस मैक्स फॉर सेकंड सरफेस क्या 0। चलो दोनों सरफेस के लिए मैंने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिए। अब बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। दोनों साथ साथ चलने चाहिए, दोनों साथ साथ। नीचे वाले को कौन चला सकता है? नीचे वाले को कौन चला सकता है? फ्रिक्शन।
अरे फोर्स अब किस पे लग रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक पे। साथ साथ चलने चाहिए, मतलब नीचे वाला ब्लॉक भी तो चलना चाहिए। जितने एक्सलेशन से अपर ब्लॉक जा रहा है उतने ही एक्सलेशन से नीचे वाला ब्लॉक भी चलाना है। तो नीचे वाले को चलाने का काम कौन करेगा? फ्रिक्शन। मुझे तो मैक्सिमम स्टिक क्या, एमएक्स चाहिए। तो अब किसके लिए कैलकुलेशन करें? ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए? नीचे वाले के लिए, क्योंकि नीचे वाले को कौन चला सकता है भाई? फ्रिक्शन चला सकता है ना। इसको चलाने वाला फ्रिक्शन अब इधर आएगा, अब फ्रिक्शन पीछे नहीं आएगा। अब आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो, नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है, तो अगर इसको चलाना है तो फ्रिक्शन यहाँ होना चाहिए। इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे आएगा, और मैक्सिमम आएगा ये कितना? 25। बोलो एक्सलेशन। एक्सलेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर दूं? अब ऊपर वाले के लिए कैलकुलेशन कर लो, और क्या। 5 किलो पे आपने लगाया एफ, इस पे पीछे कौन आ गया? फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन? और एक्सलेशन कितना होना चाहिए? 2.5। बोलो इक्वेशन क्या लिखोगे? F माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5/2। F इज इक्वल टू, हो गया? क्या हुआ भैया? चलो ये आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ? चलो इधर आ जाओ। ये सही? ये समझ में आया जो मैंने लास्ट में लिखा? आगे चले। चल। फाइव के जी, 10 kg।
फोर्स यहाँ लगाया गया, म्यू कितना ले रहे थे अभी तक, 0.6, 0.1। अब नीचे वाले सरफेस भी फ्रिक्शन के साथ, वहां पर भी म्यू दिया गया 0.1। क्वेश्चन समझ चुके हो? मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, आगे का समझ गए क्या है? पूरा एनालाइज करना है, कब तक साथ चलेंगे, कब तक नहीं चलेंगे, कब कितने फोर्स के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। डिस्कशन नहीं, ट्राई कर रहे हो कि डायरेक्ट मैं करवा दूं? बोलो जल्दी। ओके, नहीं कुछ नहीं है। हो गया, चलो आ जाओ। स्टेप 1 क्या होता है? प्लस स्टेप 1 एफएस मैक्स कैलकुलेट कर। सब लोग इधर ध्यान देंगे, शायद आप लोगों ने गलती करी। ध्यान इधर, 5 kg। क्या इस पर एक नॉर्मल लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा 50, नॉर्मल 1 50 न्यूटन। एफएस मैक्स सरफेस 1 के लिए म्यू की वैल्यू 0.6, नॉर्मल की वैल्यू 50, आंसर 30 न्यूटन। यहाँ तक ठीक? चलो अब नीचे आता है इस वाले ब्लॉक पे 10 kg। इस पे कितने कितने फोर्स लगेंगे? 2 नहीं 3। एक 100 mg, दूसरा ऊपर वाला ब्लॉक, नीचे वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लगेगा उतना ही नॉर्मल ऊपर वाले ब्लॉक पर लगेगा ना यार। जो नॉर्मल 1 मैंने लिखा है, ब्लॉक 2 1 पे लगा रहा है, ब्लॉक 1 2 पे लगा रहा है। N12 N21 लिखते थे हम, दोनों की वैल्यू तो सेम होती है, भूल गए? इस वाली सरफेस पर मैंने नॉर्मल लिखे, नॉर्मल ऑन ब्लॉक 2, नीचे वाले को 2 कह रहा हूं मैं, और ये नॉर्मल ऑन ब्लॉक 1, भूल गए? दोनों की वैल्यू तो सेम होती है। तो इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल तो ये लगा N1, और ये नॉर्मल इधर से लगता है ना, यहां से। आया समझ में? तब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? N1 प्लस 100, टोटल डाउनवर्ड फोर्स N1 प्लस 100 इज इक्वल टू अपवर्ड। तो N2 की वैल्यू 100 प्लस N1, N1 N2 की वैल्यू, तो यहां फ्रिक्शन एफएस मैक्स सरफेस 1 के लिए, 1 नहीं सॉरी 2 के लिए, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.1, न्यूटन।
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस पर कितना आ रहा है? 15 न्यूटन। अब क्या करें? बस यही चेन था। अब तो स्टेप फॉलो करना है हमें। अब क्या कर दूं? नॉर्मल तो लगेगा, उसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है, तो फिर उसके ऊपर क्यों लगा रहे हो? एफबीडी बनाएंगे तो ब्लॉक पे जितने अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं सबको काउंट करेंगे। अभी भी कर रहे थे बट म्यू 0 था। अभी भी हम वो कैलकुलेशन कर रहे थे मन में, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिखते थे? म्यू एन, बट म्यू खुद 0 था, इसलिए एन की जरूरत नहीं थी। अब बोलो अब क्या करूं? अब क्या करें? एमएक्स। एमएक्स किसकी हेल्प से निकाल लिया जाए? नीचे वाले ब्लॉक की हेल्प से। चलो फिर नीचे वाला ब्लॉक। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आ चुका है? एमएक्स का स्टेप। बोलो इस पे फोर्सेस बोल दो। इसको चलाने वाला कौन? ऊपर वाला फ्रिक्शन। रोकने वाला कौन? नीचे वाला फ्रिक्शन। चलाने वाला कौन? सरफेस 1 वाला फ्रिक्शन। रोकने वाला कौन? दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ले ली जाए। चलो, चलाने वाला ये फ्रिक्शन 30 न्यूटन, एफ एस मैक्स 1, एंड रोकने वाला 15 न्यूटन, एफ एस मैक्स 2। तो यहाँ बचा, यहाँ हमें मिला ए मैक्स। बोलो ए मैक्स की वैल्यू 30 माइनस 15 बाय 10, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? अरे सही है। चलो अब क्या करते हैं? अब क्या करूं? अब इसकी बात करें। तुम्हें चलना है कितने एक्सेलरेशन से? 1.5 से। तेरे पे फोर्स लग रहा है बेटा F। तुझे रोकेगा तेरा फ्रिक्शन कितना? 20 के 30। एफ एस मैक्स 1 30 न्यूटन। बोलो इक्वेशन। F माइनस 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5। F इज इक्वल टू मतलब कितना आ गया ये? थोड़ी देर पहले भी ऐसा कोई आंसर आया था ना? सेम क्वेश्चन था, अलग था। वहां फोर्स नीचे था, ऊपर फोर्स था कि नीचे था? ऊपर ही था। तो ये 0.5 था, ये म्यू 0 था, बट ये म्यू अलग था। थर्टी 37.5। अब आंसर क्या लिखोगे? आंसर आंसर इसका मतलब ये हुआ ना कि यहां तक दोनों साथ साथ चलेंगे। चलो अभी तक जो हम लिखते आए थे वो क्या लिखेंगे? 0 से फोर्स की वैल्यू कहां तक? तब तक दोनों के एक्सेलरेशन सेम, एंड 37.5 न्यूटन से ज्यादा दोनों का एक्सेलरेशन अलग। सही है? इसको थोड़ा और अच्छा करने की ट्राई करते हैं। इसे मत लिखो, इसे मत लिखो, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। समझो, नीचे वाले को चलाने वाला कौन है? यहाँ पर नीचे वाला ब्लॉक क्यों चल रहा है? अच्छा, मैं अगर ऊपर वाले को फोर्स ही नहीं लगाता तो नीचे वाला चलता ही नहीं। ऊपर वाले को मैं फोर्स ही नहीं लगाता तो नीचे वाला। जैसे ही मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, क्या तुरंत पीछे फ्रिक्शन आया? ऊपर वाले ब्लॉक पर कहाँ फ्रिक्शन आया? पीछे। नीचे वाले ब्लॉक पे कहाँ फ्रिक्शन आया? आगे। नीचे वाला चलना चाहिए।
बट वो डायरेक्टली उसी मोमेंट पे नहीं चलेगा, क्योंकि अब नीचे वाली सरफेस स्मूथ नहीं है। पहले नीचे वाली सरफेस कैसे हुआ करती थी, स्मूथ। इसलिए जैसे ही आप इतना सा भी फोर्स लगाते थे ऊपर, अपोज करता था फ्रिक्शन, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आता था इधर, और नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता था। अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ थोड़ा सा, जस्ट मैंने फोर्स लगाया, इस पे फ्रिक्शन आया पीछे, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आया आगे, नीचे वाले ब्लॉक पे जो आगे फ्रिक्शन आ रहा है वो चाहता है इस ब्लॉक को आगे ले जाना, बट अब ये सरफेस भी स्मूथ नहीं है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन चाहता है उसको रोके रखना। तो जब तक ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं कर लेता, तब तक ये ब्लॉक रुका रहेगा। नहीं समझ में आया यार, आया कुछ समझ में? और इस भाई साहब की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो 15 तक तो गाड़ी चलने ही नहीं वाली, 15 के बाद गाड़ी चलना स्टार्ट होगी। आप किसको फोर्स लगा रहे हो, ऊपर वाला फ्रिक्शन किसको लगा रहा है, नीचे वाले ब्लॉक को, उसको कह रहा है कि चलो भाई, बट नीचे वाला आगे नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, वहां भी तो फ्रिक्शन है, वो उसकी मोशन को अपोज कर रहा है। जैसे ही आपने ऊपर वाले पे फोर्स इंक्रीज कर दिया, फर्स्ट एंड टू की सरफेस पर जो फ्रिक्शन था वो इंक्रीज हुआ, उसके इफेक्ट नीचे वाला फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। नीचे वाला फ्रिक्शन कहां तक इंक्रीज हो सकता है, 15 न्यूटन तक। तो जब तक ये वैल्यू 15 न्यूटन नहीं हो जाती, कौन सी वाली, ये वैल्यू, मतलब यहां पर जो फ्रिक्शन था वो 15 न्यूटन नहीं हो जाता, तब तक तो दोनों नहीं चलने वाले। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जब तक ये 15 न्यूटन अचीव नहीं कर लेगा तब तक तो दोनों चलने वाले ही, दोनों का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, नहीं चलेंगे, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन, उसके बाद नीचे वाला चलना स्टार्ट करेगा, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे। कब तक साथ चलेंगे, इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया फिर दोनों अलग। आया कुछ समझ में, कहानी समझ में आई क्या है? आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ, आप चाहते हो दोनों साथ चले, नीचे वाले को चलाने वाला कौन, फ्रिक्शन, बट अब नीचे वाले को रोकने वाला फ्रिक्शन भी तो है, वो भी तो रोकेगा। कहां तक वो रोकेगा, 15 न्यूटन तक। तो जब तक आप 15 न्यूटन नहीं लगाओगे तब तक तो ये चलने वाला ही नहीं है। नीचे वाला नहीं चलेगा तो ऊपर वाला क्या चलेगा? ग्राउंड से देख, ये नीचे वाला टेबल ही नहीं हिल रहा है, ऊपर वाला फोर्स नीचे ट्रांसफर कर रहा है, नीचे वाले को ये रोक रहा है, यही रुका हुआ है बेचारा, दोनों साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहे। फिर नीचे वाला खिसका, 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स, नीचे वाला ब्लॉक खिसका, दोनों एक साथ साथ चले। कब तक, 37.5, तब तक दोनों साथ साथ। मतलब कहानी क्या हुई, 0 से लेके 15 न्यूटन दोनों यहीं पर है, 15 न्यूटन से लेके 37.5 दोनों साथ चल रहे हैं। 37.5 से ज्यादा फोर्स, ऊपर वाला ज्यादा एक्सेलरेशन से, नीचे वाला कम एक्सेलरेशन से। आया समझ में? लिखो 0 से 15, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0, 0 से 15 न्यूटन, दोनों बैठे रहेंगे शांति से। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0, 15 से 37.5 न्यूटन, A1 इज इक्वल टू A2, दोनों चलेंगे साथ साथ। A1 इज इक्वल टू A2 ग्रेटर देन 37.5, A1 इज नॉट इक्वल टू A2। आंसर को हल्का सा मॉडिफाई कर दो, 0 से 15, दोनों का एक्सेलरेशन 0, 15 से 37.5, A1 इज इक्वल टू A2, साथ साथ चलेंगे। 37.5 से ज़्यादा फोर्स, अलग हो जाएंगे, A1 नॉट इक्वल टू A2। समझ में आया क्या? आंसर क्यों मॉडिफाई करा, समझ में आया? आंसर क्यों मॉडिफाई किया गया, समझ में आया? ऊपर से गया। सेम क्वेश्चन आप लोग करोगे।